नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली व्लॉग में। मैं आपके दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और मेरे तो स्पीकर खराब हो चुकी है, तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। अभी सुबह की 11 बज रही है और जैसे कि पिछले वीडियो में अगर बताया होगा कि ना सोनू का स्कूल जो है छुट्टी पड़ चुकी है और थोड़ा सा रिलीफ मिल गई है, क्योंकि उसका लंच बनाने के लिए जो सुबह 6 बजे उठना पड़ता था ना। कल भी लेट उठी हूँ, आज भी लेट उठी हूँ। तो अभी उठ के सबसे पहले किचन में आई हूँ। छोटू उस रूम में है। छोटू का तबीयत आज ज़्यादा ख़राब हुई है, उसे भी दवाई देनी पड़ेगी, उसे खांसी हो गई है। तो देखिए अभी किचन का हालत, बस अभी दूध को गर्म किया है। गर्म पानी किया था बच्चों के लिए, बच्चों ने पिया नहीं है। और यहाँ पे सारे दवाई वगैरह रात को लेके है ना यहीं पे रख रखी थी। और ये सब कुछ है मांजने के लिए, इन सबको मांजना पड़ेगा। यहाँ पे बनाई थी मैंने पपड़ी कल रात को, देख सकते हैं। ये बेसन की पपड़ी, ये ना 2-3 महीने तक आराम से चल जाता है। और नहीं, चाय के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। क्रिस्पी भी है और साथ में ना बहुत मज़ा आता है। देखिए कितना क्रिस्पी है। तो ये बनाई थी क्योंकि सब्जी मेरे पास था नहीं, इसलिए तो इसे रख दूंगी उठा के डब्बे में। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ, तो सबसे पहले है ना इन जो पपड़ी है इनको रख दूंगी डब्बे में। पहले बच्चों को खाना खिला दूंगी और फिर करूंगी घर का सारे काम। पर पता नहीं खाने में क्या बनाऊं, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं रहता ना तो खाना बनाना ऐसा लगता है कोई बोझ सा हो गया ना। ऐसा लगता है मतलब ज़बरदस्ती करना पड़ता, मन नहीं है खाना बनाने का। और इतना हैसियत है नहीं कि होटल से या कहीं से मंगवा के बच्चों को दे दूँ। और होटल का खाना मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, मेरे बच्चे खाएंगे नहीं, क्योंकि उनको मिर्ची खाना पसंद नहीं है, ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं है, तो घी नहीं खाते हैं। तो मेरे बच्चे होटल का खाना बिल्कुल ही नहीं खाएंगे। ऐसे बच्चे खा सकते हैं क्या? जो लोग हर चीज़ खाते हैं वो लोग खा पाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा घी हो गया तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, मिर्ची हो गया तो नहीं खाएंगे। तो ये होटल में खाने वाले बच्चे नहीं हैं। बस पिज़्ज़ा खा लेता है थोड़ा सा। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों खाने में मैं सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी। यहाँ पे दूध को गर्म कर लिया, जो कि कल रात का फ्रिज में रखी हुई थी। और रोटी बनाई थी, तो दोनों बच्चों को दूध से रोटी खिलाऊंगी और बाद में बनाऊंगी अगर हो सके तो सब्जियां, क्योंकि आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं कुछ बना पाऊंगी कि नहीं। ऊपर से मेरे पास सब्जियां नहीं है आज, और इतना दूर सब्जियों का मार्केट लगता है, मेरे से नहीं होगा। तबीयत ठीक रहता ना तो मैं ज़रूर जाती, लेकिन बिना गाड़ी की है ना मैं नहीं जा सकती। उसके बाद में रोटी वोटी खा लिया था हम लोगों ने, फिर आ गए थे यहाँ पे जहाँ पे मैं कपड़े सुखाती थी ना, वहाँ पे धूप नहीं आता था। तो एक पेड़ था, उसको कटवा दिया है मैंने। तो उसको कटाने में ज़्यादा नहीं, 150 रुपये लगे। तो उसी का ये देख सकते हैं थोड़ा सा लकड़ियाँ है, तो इन लकड़ियों को मैंने साइड में रखवा दिया ताकि इन्हें मतलब अंदर ले लो। तो इनके पत्ते को है ना मैंने कुल्हाड़ी की सहायता से है ना छाट दिया था और छोटे छोटे करके दे दिया ताकि बालकनी में आ जाए। अंदर तो नहीं रखूँगी, बालकनी में जितना आएगा उतना रखूँगी, बाकी थोड़ा बहुत अगर बचेगा, अगर अंदर जगह होगा तो रख दूँगी। देख सकते हैं कितने सारे लकड़ियाँ हैं, इन सबको काटने में काफ़ी ज़्यादा सामान लग जाएगा, यानी 1 दिन तो लग ही जाएगा, क्योंकि बच्चे साथ में हैं और बच्चों को लेकर काम करने में बहुत टाइम लग जाता है। और ये है सहजन का पेड़, इसे भी मैंने आज ही लगाया है, यानी सुबह से खाना वाना खाने के बाद में इसी में लग रही हूँ। तबीयत तो ख़राब है लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो करना ही है, खास करके जब खुद को करना है तो फिर ये सब बहाने होते हैं। तो दोस्तों मैंने ये सहजन का पेड़ इसलिए लगाया था, फली तो मैं खाई थी, पत्ते का भी सब्जी बनती है। तो अगर ये जी जाएगा ना तो ऐसा मान लीजिए कि मेरा खुद का ही आंगन में हो जाएगा। ये जो जगह है ना इसे हर किसी ने मतलब कवर करा लिया, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं करा रही हूँ। अगर उसके पापा होते रहे तो मैं ज़रूर कराती। तो कटा हुआ जो यानी कि जो छटा हुआ लकड़ी था ना, तो छोटू दे रहा है इधर बालकनी में और सोनू इधर खींच रहा है बालकनी में। देख सकते हैं आप बहुत सारा लकड़ियाँ दोनों भाइयों ने अंदर ले लिया है और मैं उधर लकड़ियाँ काटने में लग रही थी। और जितने मोटे मोटे लकड़ी है वो तो मैं लेके जाऊंगी, लेकिन जो हल्के हल्के लकड़ी है तो छोटू को मैंने बोला आप पकड़ा दो। और ये पकड़ा रहा है आराम से, बहुत देर हो गया इस बेचारा को इस काम के में मदद करते हुए। देखिए सोनू वहाँ पे खड़ा खड़ा खींच रहा है। छोटू उधर से नहीं खींच सकता क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, वो अगर खींचेगा उसके आँखों में लग सकता है। और ये सब काम करने में हमें बिल्कुल श्रम ढल चुका था, क्योंकि आप समझ सकते हैं 2 बच्चे के साथ में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है किसी भी काम को करने में। और बीच बीच में मुझे जो है आना पड़ रहा था, उनको खाना बनाना या कुछ भी टाइम टू टाइम पानी वगैरह देना तो ज़रूरी है, बच्चा छोटा है तो। और देखिए बालकनी पूरी तरह से भर चुका है और मैं सोच रही हूँ एक चूल्हा जो है तैयार करके और उसके बाद में इनमें जो भी 2-4 दिन खाना बनेगा ना सही रहेगा। और सजने की जो पेड़ है उसको लगाने के बाद में मैंने वहाँ पे कांटा डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत सारे हैं। और ये जो पेड़ दिख रहा है ना आपको छटा हुआ,
ये तो बेड़ का पेड़ है जिसे कटा दिया था पहले ही, उसको तो नहीं जलाता, उसको तो फेंक दिया। लेकिन उधर साइड में जो दूसरा वाला पेड़ है ना, ये वाला इसी का कटा है, नहीं है। और अभी है ना धूप आ जाएगी मेरे यहाँ पे, इतने दिन से आ नहीं रहा था। तो चलिए दोस्तों एक बार अंदर चलती हूँ, और जो बच्चे लकड़ी ले लिए है ना उनको कर दूँगी साइड में, नहीं तो उनकी आँखों में लग जाएगी। यहाँ पे भी देखिए कितने मोटे मोटे लकड़ी उठा के छोटू दे रहा है उसे। तो दोस्तों मैं चलती हूँ अंदर, क्योंकि शाम ढलने वाली है, यानी 4:30 हो रही है। तो अंदर जाके जो भी काम वगैरह है उसे कंप्लीट करेंगे। घर को भी क्लीन करना है, क्योंकि सुबह से इन पेड़ों में लग रही थी, तो पेड़ों की वजह से है ना उनको तो अंदर ले लिया, जितना काटना था काट लिया। और 1-2 टहनियाँ बची हुई है, उसे कल करूँगी या फिर 1-2 दिन बाद में। और अंदर की हालत भी बहुत ज़्यादा गच्चर हो रहा है, होगा क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जो है उसी में लगी रही। देखिए बच्चों ने क्या कर रखा है, ये बच्चों ने चॉकलेट और चावल को बिखेर रखा है। और देखिए अंदर का इस तरह की हालत हो रही है। सोनू खड़ा है कहाँ पे बेचारा बीच में। दुख होता है बहुत ज़्यादा, बच्चे जब इस तरह से भूखे प्यासे काम में साथ देते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। तो दोस्तों शाम ढल चुका था, दोपहर का खाना हमारा ठीक से नहीं हुआ था, यानी कि मॉर्निंग का जो लेट हो चुके थे, 10-11 बजे खाए थे बच्चों ने। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, सुबह की जो रोटी थी उसी को मैं सोचा बच्चों को दे दूं, क्योंकि अगर रोटी बनाऊंगी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अभी 4-4:30 बज चुका है। तो जेम्स की डब्बा जो मैं उस दिन लेके आई थी ना, तो बच्चों को जेम्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सब्जी बनाने में भी टाइम लगेगा और रोटी बनाने में टाइम लगेगा। सुबह की रोटी है तो उसमें मैं लगा रही हूँ यहाँ पे जेम्स, और जेम्स से जो है दोनों बच्चों को दे दूँगी तो दोनों खा लेंगे। और मुझे भी लग रही है भूख, रोटी ज़्यादा नहीं है, 3 रोटी रखी हुई है, तो 1 रोटी मान लीजिए मेरे हिस्से में आ जाएगा, 2 बच्चे 2 रोटी खा लेंगे। तो और नहीं भी आएगा तो भी कोई बात नहीं, बच्चे भूखे ना रहे, बस इतना सही सिद्धांत है। और देखिए बर्तन वगैरह सब कुछ वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। तो जेम्स लगाने के बाद में इसे ना इस तरह से फोल्ड करके और पकड़ा दूंगी छोटू को, तो वो इस तरह मतलब रोल बना के खा लेता है। तो जो उसके बाद में आती है सोनू के नंबर, तो सोनू को मैं यहाँ पे जेम्स से दे रही हूँ रोटी, यानी सब्जी बनाया नहीं तो दोनों भाई जेम्स से खाएंगे। लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी चटनी रखी हुई फ्रिज में, 2-3 दिन पहले बनाई थी टमाटर और हरी मिर्ची की चटनी। जिस दिन सब्जी नहीं बना पाती हूँ ना, उस दिन किसी ना किसी तरह से जुगाड़ तो कर ही देती हूँ। लेकिन मन ही मन में बहुत दुख होता है कि देखो मेरा बच्चा इतना दुख पाता है, और वो इंसान जो इतना पैसा कमाता है महीने में, उसको ज़रा से फ़र्क भी नहीं पड़ता है। और मैं यहाँ पे कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है कि ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही होती हूँ, लेकिन तब भी उनका ना आना होता है, ना फ़ोन होता है, ना कुछ और होता है। तो ऐसे इंसान ही है ना ज़िंदगी में आगे खुश रहता है, आगे बढ़ जाता है। लोग कहते हैं जो लोग गलत करते हैं वो कभी सुखी नहीं रहता, लेकिन मैं तो ये देखती हूँ जो लोग गलत करते हैं ना, उनका लाइफ सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अभी मेरा पति है, उनको ना तो बच्चे का टेंशन है, ना किसी और चीज़ का झंझट है, बस वो अपना कमाता है, खाता है, और उस औरत के साथ में खुश है। और ना ही उसको 1 भी रुपये देने का मेरे को कोई फिक्र है। चाहे मैं मरूँ चाहे जीऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे तो छोड़िए, मेरे बच्चों तक को वो इंसान 250 ग्राम जितना मिठाई भी नहीं ला के दे सकता। खास करके जिस दिन बाबू को मेडल मिला था, उस दिन मिला था तो उन्होंने नहीं मंगाया था। वो एक ही बात कहता है, फिजूल का बातें करके मेरे दिमाग को मत खराब किया कर, और दिमाग खराब करने के लिए फ़ोन तो बिल्कुल मत किया कर। तो दोस्तों मैंने सोनू को दे दिया यहाँ पे रोटी। तो सोनू बाहर जा रहा था, मैंने बोला कि बाहर इतना ज़्यादा लकड़ी वगैरह रखी हुई है, बाहर मत जा, चोट लग जाएगी, अंदर जाओ और पार्टी में बैठ जाओ। तो फाइनली अब आती है मेरी बारी, तो मैं तो जेम से नहीं खाऊंगी, मुझे तो तीखा चटपटा, और फिर जुकाम खांसी हो रही है ना, फीवर हो रही है, तो चटपटा ही अच्छा लगेगा, मीठा तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। इस तबीयत खराब में अच्छा नहीं लगता, बाकी मुझे मीठा तो पसंद है, खाती हूँ मैं, और घर पर भी थोड़ा बहुत कभी कभी बना लेती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। फाइनली मैंने हाथ को धो लिया ताकि मीठे का जो हाथ है वो थोड़ा धुल जाए। तो शरीर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, आज थोड़ा सा ये लकड़ी वगैरह का काम कर लिया ना, तो थोड़ा सा दर्द और हो जाएगा, पता नहीं रात तक क्या होगा क्या नहीं। ऑलरेडी फीवर हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दही बचा हुआ है, लेकिन दही से नहीं खा सकते, क्योंकि दही जो है ठंडा करती है, और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी, जुकाम खांसी तो हो ही रही है। ये है टमाटर की चटनी जो बना कर रखी थी मैं फ्रिज में से, लेकिन ये थोड़ा सा ले रही हूँ क्योंकि ना फ्रिज का है तो डर लगता है। अभी गर्म नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चे वहाँ पे खा रहा है, उनके साथ खा लूँगी तो खा लूँगी, नहीं तो उसके बाद में फिर खाने का इच्छा भी नहीं होती अकेले बैठ के। ये है 1 रोटी, बस इतनी रोटी बची हुई है। जब भूख लगती है तो फिर रोटी भी नहीं रहता है, ऐसे टाइम तो बहुत ज़्यादा रोटी रहता है। देखिए बच्चे यहाँ पे बैठ के खा रहा है, छोटू तो बैठा है पांडे पर और छोटू आगे बैठा है, तो मैंने बोला साइड में बैठ जाओ, नहीं तो गिर जाओगे। जो भी रोटी नसीब में है वो भी नहीं हो पाएगा। तो मैं भी यहाँ पे झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगाया, बस थोड़ा सा साफ करके और यहीं पे बैठ के खा रही हूँ। पहले खाना वगैरह खा लूँगी, उसके बाद में जो भी काम होगा वो कर लूँगी। वैसे भी खाना वगैरह खाते खाते है ना, ये सारा काम छोटे मोटे बच्चों का करते करते शाम डल जाएगा, क्योंकि 4:30 बजे मैंने मतलब काम छोड़ दिया था बाहर का और किचन में आ गई थी। तो तब से लेकर अब तक देखिए 1-1.5 घंटा और मान लीजिए। अभी तो दूध का इंतज़ाम करना पड़ेगा,
अगर इधर से बकरी वाला भैया जाएंगे ना तो फिर दूध ले लूँगे, और अगर नहीं जाएंगे तो फिर मुझे डेयरी से लाना पड़ेगा, और डेयरी भी थोड़ा सा दूरी पड़ता है। लेकिन बच्चों को नहीं भेजूंगी, मैं खुद ही जाके ले आऊँगी, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा आवारे कुत्ते हैं, और कुत्ते है ना बहुत डर लगता है। बच्चा है, बोल भी नहीं पाएगा काटा है कि नोचा है, तो इस वजह से है ना मैं खुद ही जाऊँगी। तो दोस्तों यहाँ पे रोटी खा तो रहते, लेकिन इतना ज़्यादा भूख लग रहा था ना, ऐसा लग रहा है कि बस पूछो मत, 2-4 रोटी होती तो खा लेती, लेकिन क्या करें, नसीब में शायद इतना ही लिखा है, तो इसलिए इतना ही खा रही हूँ। और मेरे हालत है ना अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उठ के मुझे सारा काम करना है, दूध वगैरह भी लाना है, और सब्जी बिल्कुल ही नहीं है। दही है, लेकिन दही क्या कर सकते हैं, दही कोई नहीं खा सकता, तो फाइनली एक ही रोटी था तो खा लिया मैंने। देख सकते हैं मेरी हालत कितना ज़्यादा बुरी कंडीशन में हो रही है। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया है। मिर्ची लग रही थी, क्योंकि मिर्ची की चटनी और धनिया की चटनी है ना, तो मिर्ची बहुत ज़्यादा था, और तीखा वाला चटनी है। मैं जब अपने लिए चटनी वगैरह बनाती हूँ ना, तो फिर उसमें तीखा ही थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। बच्चे तो थोड़ा सा भी मिर्ची डाल दो उसी में नहीं खाता है, लेकिन मैं खा लेती हूँ। तो दोस्तों ये है छोटू का ग्लास, इसी में पानी पी रही हूँ, क्योंकि सारा ग्लास वगैरह भी मांजने में हो रहा है, तो अभी कौन मांजेंगे, सबसे पहले खा पी के तैयार हो जाओ, उसके बाद में काम स्टार्ट है। अगर शरीर सही रहेगी तो सारा काम होता रहेगा, अगर शरीर ही सही नहीं रहेगा ना तो फिर कुछ काम नहीं होगा। तो मैंने पानी पीने के बाद में बच्चों के लिए यहाँ पे पानी ग्लास में डाल दिया है, क्योंकि उन लोगों को खाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। और उसके बाद में इस पानी को ढक दी, और छोटू को बोल दूँगी कि अगर आपको पानी पीना है तो आप पानी ढका हुआ ले लेना। चाकू को रख दिया ऊपर, क्योंकि कई बार बच्चे ना चाकू हाथ में ले लेता है तो डर लगता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रोटी बचा हुआ है, वो रोटी कोई नहीं खाएंगे, वो ऐसे ही रख देती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे ड्राम में से भर रही हूँ पानी, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया है। यानी ऊपर तो पानी रहता ही नहीं है, बाथरूम में जो पानी रखती हूँ ना वो भी ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह पानी मतलब बाल्टी में भर के बाल्टी को रख दूंगी। अगर रात को किसी को वॉशरूम वगैरह फ्रिज वगैरह जाना होगा तो इसमें से पानी डाल देंगे, तो रात को मुझे पानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस ड्राम में भी भरना पड़ेगा। देखिए आधी ड्राम हो चुका है। तो दोस्तों आज का दिन तो ऐसे ही ढल गई, और शाम भी लगभग ढल ही चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को जो इसी के साथ एंड करती हूँ। नमस्ते, जय हिंद।